सो गाइज वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस और बहुत सी चीजें डिस्कस करने के लिए विलारियाल वर्सेस बार्सिलोना। इंजरी इश्यूज बार्सिलोना के, क्या लाइनअप होनी चाहिए, क्या प्रोटेक्शन होगी, उसके ऊपर बात करेंगे। जूड बेलिंगम कांट स्टॉप स्कोरिंग, उसके ऊपर बात करेंगे। रियल मैड्रिड 1 प्रेशर बार्सिलोना के ऊपर है यहाँ पे। और लास्टली बार्सिलोना की ट्रांसफर न्यूज के ऊपर बात करेंगे कि कैंसेलो और जाओ फेलिक्स का क्या होगा और क्या लेटेस्ट न्यूज है। लेकिन सबसे पहले जो है वो स्टार्ट करते हैं ला लीगा। ऑब्वियसली रियल मैड्रिड ग्राइंड कर रही है यहाँ पे रिजल्ट्स। इंजरी के ऊपर इंजरी हुई जा रही है उनको। टीबो कोर्टुआ ऑब्वियसली केपा से उनको उन्होंने रिप्लेस किया। मिलिटाओ जिनको अभी तक वो रिप्लेस नहीं कर सके। आर्दा गुलर ऑब्वियसली। फिर अब विनीशियस को एज पर न्यूज हैमस्ट्रिंग इंजरी है। तो अभी लेटेस्ट न्यूज आएगी, बट अगर हैमस्ट्रिंग हुई तो कम से कम 3-4 हफ्ते तो गए विनीशियस के। लेकिन एट द सेम टाइम एक प्लेयर है जूड बेलिंगम। ही कांट स्टॉप स्कोरिंग। आई थिंक क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद ये वो पहले प्लेयर हैं जिन्होंने पहले 3 गेम्स में ला लीगा में रियल मैड्रिड के लिए स्कोर किया है। तो ही इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। हेडर आप करवा लें, दूर से शूट करवा लें। यार मैं आई थिंक मैंने एक एक वीडियो के अंदर ये कहा था कि मुझे ना जूड बिलिंगम से अटैकिंग एरियाज में ना केविन डी ब्रुयने की वाइब्स आती हैं, राइट, वाइब्स आती हैं। और काफी वर्सटाइल प्लेयर हैं, राइट साइड के ऊपर भी खेल सकते हैं, सेंट्रली भी खेल सकते हैं, डीप भी खेल सकते हैं, ये हमने देखा है। सो ही इज एन एब्सोल्यूट अ मैसिव टैलेंट। और भाई पहली 3 गेम्स में ही गोल स्कोर कर देना, 4, दिस इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। और यहाँ पे कैरी कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज होती है कि जब आपके फॉर एग्जांपल प्लेयर्स इंजर्ड होते हैं तो किसी एक प्लेयर को स्टेप अप करना पड़ता है, और वो जूड बिलिंगम है जो कि गोल्स के साथ स्टेप अप कर रहे हैं, ठीक है। पिछले सीजन के अंदर भी इसी तरह कुछ हुआ था कि बेंजेमा जो है वो इंजर्ड हो गए थे, फिर वहां पे फेडी वल्वर्डे ने इन टर्म्स ऑफ गोल स्कोरिंग स्टेप अप किया था, कहीं किसी हद तक रोड्रिगो ने भी किया था और विनीशियस ने भी किया था। दिस इज व्हाट यू नीड, राइट। अगर इंजरीज हो जाए, गोल स्कोरिंग का इशू हो रहा हो, तो किसी ना किसी एक प्लेयर को मिडफील्ड से स्टेप अप करना पड़ता है टू स्कोर दोज इंपॉर्टेंट गोल्स, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट जूड बिलिंगम इज डूइंग। तो यार ब्रिलियंट। और प्रेशर जो है यहाँ पे, अब क्या विनीशियस की इंजरी के बाद रिप्लेसमेंट अंचेलोटी तो ने कह दिया कि भाई आप, हम तो गोल स्कोर कर रहे हैं, हम तो किसी प्लेयर को रिप्लेस नहीं करेंगे। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, रिप्लेसमेंट चाहिए भाई, स्ट्राइकर चाहिए इनको, इनको रीइंफोर्समेंट्स चाहिए, लेकिन अभी तक कुछ हो नहीं पा रहा। तो लेट्स सी कि क्या करती है रियल मैड्रिड। लेकिन प्रेशर इज नाउ ऑन बार्सिलोना बिकॉज दे विल बी प्लेइंग अगेंस्ट विलारियल अवे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट गेम होने वाला है बार्सिलोना के लिए। बिकॉज 3 गेम्स में से 3 विन्स यहाँ पे हो चुकी हैं रियल मैड्रिड की। और बार्सिलोना के इंजरी इश्यूज चल रहे हैं। हमको पता है कि अराउहो इज इंजर्ड फॉर लॉन्ग टर्म, पेड्री इज इंजर्ड विच इज अ ह्यूज ब्लो। तो कौन उनको रिप्लेस करेंगे और क्या स्टार्टिंग 11 होनी चाहिए, क्या प्रेडिक्शन होनी चाहिए, उसके ऊपर मैं जल्दी से है जो है वो डिस्कशन कर लेते हैं। यार देखो, मैंने एक पोल कराया जिसके अंदर मैंने अक्सर आप लोगों से पूछा कि गावी का पार्टनर, गुंडोगन का पार्टनर कौन होना चाहिए। आप तकरीबन 2000 लोगों ने उसके ऊपर वोट किया। सबने कहा गुंडोगन का पार्टनर ये होना चाहिए। ज्यादातर लोगों ने गावी को वोट किया, कुछ लोगों ने फाटी को वोट किया। लेकिन किसी एक बंदे ने भी ये चीज पॉइंट आउट नहीं की कि भाई कुंडे अवेलेबल, सॉरी अराहो अवेलेबल नहीं है। तो पिछले मैच के अंदर फ्रैंकी डियोंग खेले थे हमारे सेंटर बैक। तो देर इज अ ह्यूज ह्यूज पॉसिबिलिटी कि इस मैच के अंदर भी हमारी वही बैकलाइन होगी। अगेन लाइनअप के ऊपर बात कर लेते हैं। टर स्टेगन लेफ्ट साइड के ऊपर, बाल्डे सेंटर बैक, लेफ्ट सेंटर बैक जो होंगे वो फ्रैंकी डियोंग होंगे जो कि मिडफील्ड के अंदर भी टक इन करेंगे। फिर क्रिस्टेंसन होंगे और राइट साइड के ऊपर कुंडे होंगे। तो जब ऐसा होगा तो ऑब्वियसली इट्स नॉट कि गुंडोगन के साथ कौन खेलेगा, इट विल बी लाइक गावी के साथ कौन खेलेगा, जो कि पिछले मैच में पेड्री थे, और पेड्री अवेलेबल नहीं है तो गावी के साथ कौन खेलेगा। बिकॉज रोमेओ और गुंडोगन का डबल पिवट ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। गावी राइट साइड के ऊपर खेलेंगे, लेफ्ट साइड के ऊपर कौन खेलेगा, फेरन खेलेंगे, फाटी खेलेंगे, अब्दे खेलेंगे। आई थिंक ये क्वेश्चन और ये पॉइंट होना चाहिए। ऑब्वियसली स्टार्टिंग 11 कुछ भी हो सकती है, बट आई वुड प्रेफर के लेफ्ट साइड के ऊपर गावी के साथ इट शुड बी फेरन टोरस। फेरन टोरस हैज बीन ब्रिलियंट, और जब वो पिच के ऊपर होती है तो लेवेंडोस्की भी थोड़ा सा बेहतर खेलते हैं। और राइट साइड के ऊपर और इन माय पर्सनल ओपिनियन आई थिंक लमीन यमाल की आउटिंग बहुत बेहतरीन थी। तो उनको ही स्टार्ट करना चाहिए ताकि आपको एक डायरेक्टनेस जाए। अच्छा, अगर आपको राइट साइड के ऊपर डायरेक्टनेस नहीं चाहिए उतनी ज्यादा जितनी लमीन यमाल प्रोवाइड करते हैं, तो आप फेरन टोरस को भी राइट साइड के ऊपर खिला सकते हैं, और लेफ्ट साइड के ऊपर आप आब्दे और फाटी में से किसी एक को खिला सकते हैं टू प्रोवाइड डायरेक्टनेस। लेकिन मेरी जो स्टार्टिंग 11 है, जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर दिख भी रही है, वो यही होगी। रोमेओ, गुंडोगन,
फ्रैंकी जो हैं वो सेंटर बैक, राइट साइड के ऊपर जो होंगे वो गावी होंगे, लेफ्ट साइड के ऊपर फेरन टोरेस होंगे, बाल्डे जो है वो लेफ्ट के ऊपर विड्थ प्रोवाइड करेंगे, राइट साइड के ऊपर लामिन यामाल और अप फ्रंट जो है वो लेवेंडोव्स्की होंगे। तो ये मेरी प्रेफर्ड और मुझे ऐसा लगता है कि शायद होगी भी यही और होनी भी शायद यही चाहिए बिकॉज़ ये वो हैं जिन्होंने परफॉर्म किया, राइट? ऑब्वियसली लोग कहेंगे लेवेंडोव्स्की ने परफॉर्म नहीं किया, तो भाई लेवेंडोव्स्की बेंच नहीं हो रहे, ये मैं बहुत दफा एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इस मैच के अंदर भी वो बेंच नहीं होने वाले, ठीक है? तो वो बात करनी चाहिए जो रियलिस्टिक हो, अनरियलिस्टिक बात करके फायदा नहीं है, ना मैं अपना टाइम जाया करूं, ना आप लोग अपना टाइम जाया करें। तो ये मुझे स्टार्टिंग 11 दिख रही है, तो इट विल नॉट बी कि हु विल प्ले विद गुंडोगन, इट इज हु विल प्ले विद गावी, राइट? गावी तो खेल ही खेल रहे हैं। तो ये स्टार्टिंग 11 मुझे ऐसा लग रहा है कि मैच के अंदर होगी विला रियाल के और इट्स नॉट अ बैड स्टार्टिंग लाइनअप। विला रियाल एक मैच हारी है, एक मैच जीती है, बार्सिलोना एक मैच जीती है, एक मैच ड्रॉ किया है। ऑब्वियसली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बार्सिलोना यहाँ पे 3 पॉइंट्स एक्यूमुलेट करे बिकॉज़ भाई रियल मैड्रिड अपने जितने भी इश्यूज हैं उसके बावजूद भी रिजल्ट्स जो है वो ग्राइंड कर रही है और बारसा को भी अपने इश्यूज के बावजूद रिजल्ट्स ग्राइंड करने पड़ेंगे। 3 पॉइंट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लोग ओवर क्रिटिकल हो जाते हैं पिछले मैच में भी, 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। इश्यूज रियल मैड्रिड के भी लिए हैं। मैं देख रहा हूँ रियल मैड्रिड फैंस उतना कंप्लेन नहीं कर रहे जितना बारसा फैंस जो है वो गेम प्ले के ऊपर कंप्लेन कर रहे हैं। उनकी भी इंजरीज हो रही हैं, आपकी भी इंजरीज हो रही हैं। और बाल्डे का भी थोड़ा-सा अनश्योर था, लेकिन लेटेस्ट न्यूज़ यही आ रही है कि बाल्डे विल स्टार्ट। तो थोड़ा-सा आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू हैव 3 पॉइंट्स। स्टार्ट है सीज़न का ऑब्वियसली आप जैसे-जैसे थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस आएगा सारे प्लेयर्स को, तो उतना गेम प्ले उस तरह ही आपका गेम प्ले इंप्रूव होगा। तो आई एम गोइंग फॉर अ नैरो 2-1 विन फॉर बार्सिलोना इन दिस मैच। इट्स नॉट गोइंग टू बी ईज़ी बट इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर बार्सिलोना टू विन दिस मैच। अपना ओपिनियन दें रिगार्डिंग द लाइनअप कि क्या लाइनअप होनी चाहिए और क्या प्रेडिक्शन है आपकी इस मैच से रिलेटेड इन द कमेंट सेक्शन। अब थोड़ी सी ट्रांसफर न्यूज़ के ऊपर बात कर लेते हैं बारसा की। यार सबसे पहले तो नंगले रजिस्टर हो चुके हैं। आई थिंक इट इज़ डाउन टू एफएफपी। बाय द वे अलोंसो भी रजिस्टर हो चुके हैं। ऑलमोस्ट सारे प्लेयर रजिस्टर हो चुके हैं और उसकी रीजन ये हो सकती है कि टर स्टेगन जो है वो नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हैं बार्सिलोना के साथ, जो कि मतलब वो वाला काम है जो उमटीटी के साथ हुआ था कि आपने कॉन्ट्रैक्ट लंबा कर दिया तो सैलरी कम होगी ऑलमोस्ट 30%, राइट? जिसकी वजह से आप बाकी प्लेयर्स को रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है? लंगले को रजिस्टर करने का एफएफपी है। आई थिंक देयर इज नो इस तरह की कोई ख्वाहिश नहीं है बार्सिलोना की कि वो उनको खिलाएं। अभी यही है कि सऊदी हो गया, टॉटनहम हो गया, किस कहीं पे भी जगह जो है वो उनको ऑफलोड करी जा रहा है, लेकिन मेन इशू उनका यही है कि उनकी सैलरी जो है वो बहुत ज्यादा है, क्लोज टू 20 मिलियन नेट है, विच इज एब्सोल्युटली क्रेजी। और कोई भी क्लब उनको लोन के ऊपर पूरी सैलरी के साथ कौन रखेगा भाई लंगले को पूरी सैलरी के साथ? कोई बड़ा क्लब भी नहीं इतनी ज्यादा सैलरी देते, तो छोटे क्लब ने कहाँ देनी है? तो या तो टर्मिनेशन होगी, फ्री लेटर ऑफ फ्रीडम जो बात चल रही है वो भी आसान नहीं है क्योंकि उसके अंदर भी बारसा को पैसे देने पड़ेंगे, या फिर लोन डील होगी जिसमें कुछ परसेंटेज बारसा की देगी और या फिर सऊदी कुछ कमाल कर दें तो कर दें। लेकिन ये सबसे बड़ा हेडेक बार्सिलोना का यही है। तो ये मैंने आपको हेडेक बता दिया। अब ये फाटी फेरन इनकी कोई न्यूज़ नहीं चल रही कि फाटी विल बी, जैसे अब बीच में चल रही थी। अब ये न्यूज़ चल रही है कि कैंसेलो टू बार्सिलोना वुड बी डन मोस्ट प्रोबेबली बाय द एंड ऑफ दिस ट्रांसफर विंडो हो जाएगा बिकॉज़ एज़ पर रिपोर्ट्स फेब्रिजियो रोमानो पर्सनल टर्म्स एग्री हो चुकी हुई हैं बिटवीन द प्लेयर्स, बिटवीन द क्लब्स। इट्स ओनली अबाउट, जो कि मैं हमेशा ये बात कहता हूँ और हमेशा ये बात कही भी जाती है सोर्सेज़ की तरफ से कि इट्स डाउन टू कि बार्सिलोना प्लेयर रजिस्टर कर पाएगी कि नहीं। वो गारंटी देनी है जो कैंसेलो को। कैंसेलो विल बी बेसिकली ट्रैवलिंग टू बार्सिलोना फॉर मेडिकल्स। तो आई थिंक यही सिर्फ चीज़ है जो कि आई थिंक बार्सिलोना सॉर्ट आउट कर लेगी। कैंसेलो टू बार्सिलोना तो हो ही जाएगा, ये मुझे अच्छा खासा कॉन्फिडेंस है कि ये काम मतलब ये हो जाएगा। अब दूसरा काम जाओ फिलिक्स का, कि क्या जाओ फिलिक्स टू बार्सिलोना होगा? देखें, एज पर रिपोर्ट्स एथलेटिको मैड्रिड उनको रखना नहीं चाहते, जाओ फिलिक्स वहां पे रहना नहीं चाहते। तो मेरे हिसाब से जाओ फिलिक्स के पास दो ऑप्शन है, कोई भी और क्लब इंटरेस्टेड नहीं है यूरोपियन क्लब्स। वो बार्सिलोना आना चाहते हैं। बार्सिलोना भी कहीं ना कहीं एज पर रिपोर्ट्स ये भी आ रहा था कि चाबी ने अप्रूवल दे दिया है। आई हैव नो आइडिया कि बार्सिलोना उनको कहाँ खिलाएगी, ये मुझे पता नहीं है। और लोन डील के बाद परचेज ऑप्शन होनी चाहिए, मैंडेटरी ऑप्शन नहीं होनी चाहिए बिकॉज आई डोंट वांट टू स्पेंड 70 80 100 मिलियन ऑन जॉ फिलिक्स आफ्टर 1 ईयर, जहाँ पे आपको सीडीएम या मे बी स्ट्राइकर के ऊपर भी पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। तो जॉ फिलिक्स के पास आई थिंक यही ऑप्शन है कि वो बिल्कुल ट्रांसफर मार्केट की जो यूरोपियन ट्रांसफर मार्केट है उसके एंड तक वेट करेंगे, ठीक है? और जैसे ही वो क्लोज होगी उसके बाद उनके पास, अगर वो बारसा आ गए, बारसा सॉर्ट आउट कर ली सिचुएशन, तो
वो बार्सा आ जाएँगे, मुझे जो यही लग रहा है। जो सोर्सेज़ रिपोर्ट कर रही हैं, ठीक है? उसके मुताबिक मुझे ये लग रहा है और अगर वो बार्सा नहीं आ पाएँगे तो ही विल डेफिनिटली गो एटलेटिको मैड्रिड पे तो मुझे नहीं समझ लग रही कि वो कैसे रुकेंगे। लेकिन आई थिंक अगर बार्सा वाला केस नहीं होगा था तो वो सऊदी में जाएँगे क्योंकि सऊदी की आई थिंक 15-20 दिन और ट्रांसफर विंडो रहने वाली है। तो ये सारी न्यूज़ है और आई थिंक जोआ फिलिक्स या तो बार्सिलोना होंगे या फिर आपको सऊदी के अंदर दिखेंगे। इसके अलावा मुझे और कोई ऑप्शन दिखती नहीं है, बाकी कोई और न्यूज़ नहीं है रिगार्डिंग फ्रिस्टैंडा और ये वो जो बाकी चीज़ें चल रही थी। तो मुझे जो एंड रिज़ल्ट दिख रहा है या तो कैंसेलो प्लस जोआ फिलिक्स या फिर सिर्फ कैंसेलो और हमारे आपकी जो है वो ट्रांसफर लो सेल्सो की भी न्यूज़ अब ठंडी हो चुकी हुई है, आप लोगों के सामने है। तो गाइस ये न्यूज़ थी और ये मैच का प्रीव्यू था और प्रेशर जो है वो बार्सिलोना के ऊपर है। अपना ओपिनियन दें इन द कमेंट सेक्शन, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कीप एन्जॉयिंग फुटबॉल अंटिल नेक्स्ट टाइम। इट्स अ गुड बाय फ्रॉम मी, विस्कल बार्सा।